सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली याद रखो, फोर्स बाई लेंथ, इतना याद रखो। अगर आप प्रेशर का फॉर्मूला लिखोगे तो प्रेशर का फॉर्मूला होगा आपको फोर्स बाय एरिया। और सरफेस एनर्जी, याद रखना, कभी भी सरफेस एनर्जी या किसी तरीके का भी एनर्जी आ जाए तो उसका डायमेंशनल फार्मूला सिर्फ एनर्जी के बराबर होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्स जो है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास का डायमेंशनल फार्मूला एम, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं L t-2। ये कैसे आया, ए होता है v/t, और इसको हम लिख सकते हैं वी का होता है L-t-2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये मैं अभी इरेज करता हूँ। तो फोर्स हम लोग को पता है M-L-t-2। तो यहाँ पे M-L-t-2 और नीचे पे एक लेंथ है, तो यहाँ पे मैं फोर्स भी मिटा देता हूँ। और अब ये हो जाएगा M-t-2, M-t-2। तो हम लोगों का ऑप्शन अगर आप देखें तो बी का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा। अब प्रेशर को अगर देखें तो फोर्स होता है M-L-t-2 और एरिया होता है L²। तो ये हो जाएगा M-L-1t-2। तो सी का हो जाएगा M-L-1t-2 3। सरफेस एनर्जी एनर्जी होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायरेक्टली M-L-t-2 और डिस्प्लेसमेंट का L, मतलब ये हो जाएगा M-L² t-2। तो M-L² t-2 मतलब कि D का हो जाएगा 4। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं भी पता है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा हूँ। तो अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नहीं पता है तब भी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। बट मैं बता देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस तरीके से आपको याद रखना है। देखो, इसका फॉर्मूला आप याद रखोगे, मोस्टली लोगों को नहीं याद होता। तो डायरेक्टली याद रखना कि M-L-1t-1 होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 1। तो ए का हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ए का 1, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3 एंड डी का हो जाएगा 4। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे।